हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप। इंग्लिश के पेपर के बाद एक छुट्टी है और उस छुट्टी के बाद आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आपने कैसे उसको रेडी करना है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। मैं आपके साथ एक वन डे प्लान शेयर करूंगा जिसमें वो लोग जो अपनी तैयारी को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो 60 to 70% से 100% पे लेके जाना चाहते हैं, उनको भी एक पाथवे बताया जाएगा। जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनको भी एक पाथवे बताया जाएगा। तो बेटा देखिए जरा, हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस क्या करना है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आप लोगों के एमसीक्यूज कैसे आप लोगों ने तैयार करने हैं। फिजिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है लोगों को, बच्चों को, वो यही होता है कि सर हमारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे। उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। उसके बाद आपने कितने चैप्टर्स करने हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन, 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, वो आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, उसका भी हल बताया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, यानी गेस्ट पेपर के तौर पे आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद बच्चे आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी इन्वॉल्व होंगे, एग्जाम्पल्स भी इन्वॉल्व होंगी। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जो है ना वो डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले साथ में हम पेपर पैटर्न भी देखते हैं। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, वो एमसीक्यूज होता है। कितने एमसीक्यूज है बच्चे आप लोगों के पास? 17 एमसीक्यूज है। अब आपके पास ये वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, ये कितने चैप्टर बनते हैं बच्चे? ये आप लोगों के पास 7 चैप्टर बनते हैं। तो उनमें से सब में से दो दो एमसीक्यूज आने हैं। उसके बाद 13, 17 और 20 में से एक एक एमसीक्यूज आना है। 14 और 3 17 हो गए। अब ये आपने रेडी कैसे करने हैं? पहले नंबर पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों का जो बोर्ड है, चाहे वो लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, जो भी बोर्ड है आप लोगों का, सबसे पहले आप लोग उसके पास्ट पेपर करें। ठीक है जी, पास्ट पेपर 3-4 साल के कर लें तो इंशाल्लाह आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आगे फर्दर वीडियो में प्रोसीड करें, इसमें मैं आपको और भी इसका सोल्यूशन बताता हूँ। उसके बाद बच्चे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन आ जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करने हैं? आपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और एक चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने हैं। अगर आप ये 7 चैप्टर कर लेते हैं, बाकी 3 चैप्टर्स आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, सिर्फ उनके एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो मैं 100% आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों का शॉर्ट और लॉन्ग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि वो कौन से शॉर्ट है आप लोगों के पास? वो शॉर्ट है बच्चे आपके पास जो चैप्टर है वो ये वाले 6 चैप्टर है। ठीक है जी, 12, 13, 14, 15, 16 और 18, ये 6 चैप्टर आप लोगों ने बिल्कुल 100% कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद बच्चे आपने 19 चैप्टर के शॉर्ट करने हैं, सिर्फ शॉर्ट करने हैं। कौन से शॉर्ट करने हैं आप देखिए जरा। अगर बच्चे हम चैप्टर नंबर 12 और 14 देखिए, 12 और 14 कर लेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो सारा चैप्टर नहीं कर सकते, सारा एडिशनल नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें बच्चे? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना वो आप अटेम्प्ट कर लें। क्या होगा? 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों के 8 भी हो जाए, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा 1 या 2 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो पास होना चाहते हैं उन्होंने तो ये चैप्टर का जो 100% मार्क्स लेना चाहते हैं वो तो ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना। तो जब कंप्लीट करेंगे तो उनका सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, आपने यहां से कौन सा करना है? 13 करेंगे, 16 करेंगे और 18 करेंगे। ये 9 हो गया, करने कितने हमने? 8। मुझे पक्की उम्मीद है इसकी एक्सरसाइज आप कर लें। आप 17 वाले चैप्टर को छोड़ भी दें तो आपके 100% बच्चे क्या हो जाएंगे? 8 क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन पार्ट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें 9 आएंगे, 6 करने हैं। आपने 15 तो करना ही है। ठीक है, यहाँ पे आपने 15 करना है। उसके बाद आपने 19 के सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसके सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर लेना, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, जब आप ये वाला और ये वाला कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके ये 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे पास होना चाहते हैं, सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन 7 चैप्टर की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लें। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा हूँ कि इन पेयर में से मैं टोटल आपको 10 लॉन्ग बताऊंगा और 10 ही न्यूमेरिकल बताऊंगा, 2 चैप्टर्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट करें सारे, लेकिन उनको अच्छी तरह तवज्जो देके जाए। जो बच्चे नंबर अच्छे लेना चाहते हैं, 85 नंबर लेना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो मैं बताने वाला हूँ वो कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह 80 to 90%। बच्चे ये जो गेस्ट होते हैं ना, ये कभी भी 100% नहीं होते, ये 80 to 90% ही होते हैं। तो आप लोगों ने ये कर लेना है। उसके बाद जो बच्चे जो ये वाले हैं, इनमें से मैं आपको लॉन्ग और 9 ही न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें एग्जांपल्स भी इन्वॉल्व होंगी। इसके बाद 16 और 18 में से 9 लॉन्ग बताऊंगा, 7 न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिससे आप लोगों के ये वाला पोर्शन हल हो जाएगा। तो चले हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जी तो बेटा, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि हमारा 12 और 13 का पेयर बनेगा। मैंने आपको बताया पीछे थोड़ी सी शायद मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे 8 न्यूमेरिकल है, आपको ये बात याद रखनी है। अब इसमें से लॉन्ग देख ले बच्चे। कॉलम्स लॉ है, गॉस लॉ है और इंटेंसिटी ऑफ इनफिनाइट शीट्स ऑफ चार्जेस है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की जो एक्सप्रेशन है, यानी जो डेरिवेशन है, वो करनी है आप लोगों ने। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर की डेफिनेशन और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ये ओहम्स लॉ, उसके बाद किरचॉफ रूल है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है। अगर मैं देखूं तो बच्चे ये वाले जो है ना, ओहम्स लॉ, किरचॉफ रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और उसके बाद ये कॉलम्स लॉ, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, इन दोनों पेयर्स में। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं हम, तो ये बच्चे न्यूमेरिकल्स हैं 12 के 12.4, ये जो हमने दिए हुए हैं। अच्छा, ये वाली 3 जो है ना,
ये वाली 12.2, 12.3, 12.4 बच्चे ये एग्जांपल्स हैं, ये करनी है। 12.5 आपने न्यूमेरिकल करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे फुल मार्क्स लेना चाहते हैं वो इस चैप्टर को फुली रेडी करेंगे और इन पे ये जो मैंने आपको दी है इन पे खुसूसी तवज्जो देंगे, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो पेयर है 14+16 का, उसमें 8 बच्चे जो है वो आपके पास लॉन्ग है और 9 न्यूमेरिकल है। अब देखिए जी लॉन्ग कौन से आपके पास बच्चे, एम्पियर्स लॉ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग है। उसके बाद गैल्वानोमीटर है और उसको कन्वर्ट करना है एम मीटर के अंदर और वोल्ट मीटर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे फैराडेज लॉ है, एनर्जी स्टोर्ड इन डिडक्टर इंडक्टर है, एसी जनरेटर है और ट्रांसफार्मर है। अगर मैं इनमें से बोलूं तो इनमें से बच्चे एक एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये चार जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। उसके बाद बच्चे ये न्यूमेरिकल है, ये मेरे पास नंबरिंग नहीं लिखी हुई लेकिन आप इनको पढ़ लें, इनका मैंने पहले पहले वर्ड्स लिख दिए, आप इनको अपनी बुक से जो है वो निशान लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ जो है न्यूमेरिकल्स हैं, आप देख लें। वर्ड शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके अलावा बच्चे अगर आप लोगों को एमसीक्यूज चाहिए और अगर आप लोगों को ये गेस जो बाकी पेयर है तीन चौथा और पांचवा पेयर लॉन्ग क्वेश्चन का, उनके भी लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद बच्चे हम अगले डिस्कस करते हैं, कुछ इसके न्यूमेरिकल रह गए, कुछ क्वेश्चन नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग रह गए, तो वो हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं जी। तो बेटा उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। जो बाकी न्यूमेरिकल्स थे जो पिछले पोर्शन के रहते थे वो भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 जो है 16+18 का है, उसमें से देख ले मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर है, ठीक है, इन एसी सर्किट है, उसके बाद इंडक्टर है और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है, उसके बाद इंपीडेंस है और उसकी एक्सप्रेशन लिखनी होती है, आरएलसी सीरीज सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन है और उसके बाद ट्रांजिस्टर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। जैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट निकालें तो सबसे पहले आ जाता है रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसके बाद ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर सर्किट है। उसके बाद बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा बच्चे अगर आप लोगों को इस पोर्शन के न्यूमेरिकल चाहिए, आप कोई और पोर्शन करना चाहते हैं, उसके लॉन्ग न्यूमेरिकल चाहिए, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।